क्या मुबारकबाद दे सकते हैं मुफ्ती साहब? मुबारकबाद भी नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। भाई मैं ईद मुबारक कह सकती हूँ, लेकिन मुसलमान मुझे दिवाली मुबारक या होली मुबारक नहीं कह सकते। हाँ, उसकी वजह है कि हमारे और आपके अकीदे में डिफरेंट है। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। लेकिन अगर उसने शिर्क किया तो उसकी माफ़ी नहीं है। अल्लाह साहब कहता है कि मैं सब गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करूंगा। आप खुद सोचिए कि आपको अगर मैंने ये कह दिया कि हैप्पी दिवाली, तो मैंने ये उससे बड़ा क्राइम किया कि मैंने किसी का मर्डर किया हो या किसी का रेप किया हो। ये बात सुनने में अजीब लगती है मुफ्ती कासमी साहब, क्योंकि एक्स मुस्लिम है, तो इसीलिए कई बार लोग आलोचना करते हैं कि जानबूझ के इस्लाम की ऐसी छवि पेश करते हैं। शिर्क करना और उस शिर्क पर राजी होना, ये शिर्क करने की तरह है, इस वजह से मना है। यानी कि मर्डर के लिए माफी है मगर शिर्क के लिए माफी नहीं है। शिर्क की भी माफी है, शिर्क की भी माफी है, मर्डर की माफी है। शर्त यह है कि आप उस पर तौबा कर लें। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, आप तौबा कर लें कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, माफी हो जाएगी। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि मुस्लिम मौलवी ने इस्लाम की सच्ची बातें बताई। ये वीडियो उन सेक्युलर लोगों के लिए है जो बोलते हैं इस देश में सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म कैसे हिंदू पर थोपा गया है। यहाँ तो हिंदू के त्यौहार मनाना भी मना है मुसलमानों को। चलिए वीडियो देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और अकीदा क्या है? हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। हिंदू मज़हब में बहुत सारे देवी देवताओं की इबादत की जाती है, पूजा की जाती है। तो अब क्योंकि जितने भी त्यौहार हैं वो किसी न किसी मतलब भगवान से या किसी से जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई बंदा उसकी त्यौहार की मुबारकबाद देता है तो गोया कि वो उसके शिर्क में शरीक हो रहा है, उसके शिर्क में शरीक हो रहा है। तो इसलिए मना किया जाता है क्योंकि यहाँ अकीदे की बात आती है। रहा मसला हिंदू मुस्लिम की मतलब हमदर्दी का, मोहब्बत का, प्यार का, उसके बारे में इस्लाम की तालीम यह है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो। आप उसकी मदद करें, आप उसकी हेल्प करें। वो कुरान का इनकार करता है, अल्लाह का इनकार करता है, रसूल का इनकार करता है, इसलिए वो काफिर कहलाता है। यानी अगर एक मुसलमान, जितना मैं आपकी बातों से समझी हूँ, एक मुसलमान अगर अपने दोस्त के घर जाकर दिवाली के त्योहार में शरीक होता है, होली के त्योहार में शरीक होता है, तो इसके लिए अल्लाह इजाजत नहीं देता। देखिए, कुरान की इजाज़त इस माना का नहीं है, क्योंकि यहाँ बेसिकली फ़र्क समझना पड़ेगा। फ़र्क यही है, अकीदे का फ़र्क है। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह एक है, और दिवाली क्योंकि एक पूजा से रिलेटेड है, उसमें लक्ष्मी की पूजा होती है या गैर की पूजा होती है, तो उसमें शरीक होने का मतलब ये है कि आप उससे राज़ी हैं। आप उससे राज़ी हैं तो गोया कि आप उस शिर्क से राज़ी हैं। आप पूजा करें ना करें, लेकिन आप शरीक तो हो सकते हैं या नहीं? देखिए, शिरकत करने का मतलब ये है कि आप उससे राज़ी हैं, और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि हम किसी बुत परस्ती की मजलिस में शिरकत करें। इसलिए इस्लाम इजाज़त नहीं देता। रहा मसला उनकी हमदर्दी, मोहब्बत और प्यार, उसके लिए इस्लाम हमें इजाज़त देता है, हम उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें। यानी कि मुसलमान किसी दूसरे के त्योहार में शरीक नहीं हो सकते, दूसरे की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। क्या मुबारकबाद दे सकते हैं मुफ्ती साहब? मुबारकबाद भी नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। भाई मैं ईद मुबारक कह सकती हूँ, लेकिन मुसलमान मुझे दिवाली मुबारक या होली मुबारक नहीं कह सकते। हाँ, उसकी वजह है कि हमारे और आपके अकीदे में डिफरेंट है। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह एक है, आपका अकीदा यह है कि इस कायनात को बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। बात यहाँ अकीदे की है, ये इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है कि आपको बुरा लगे या किसी हिंदू भाई को बुरा लगे। भाई हम मुबारकबाद देंगे। भाई आपके अकीदे में बहुत सारे भगवान हैं, हमारे अकीदे में एक ही भगवान है, एक ही खुदा है, वो है अल्लाह। इसलिए हम मुबारकबाद नहीं दे सकते, क्योंकि इससे हमारे अकीदे पर ज़र्ब पड़ेगी, इससे हमारे अकीदे में फ़र्क आएगा। और अकीदे से कोई दूसरे धर्मों का इज्जत करना, सम्मान करना नहीं सिखाता? सिखाता है इस्लाम। हम इस दूसरे धर्मों की इज्जत करते हैं। तो अगर किसी दूसरे के त्योहार में आप खुशियों में शामिल हो रहे हैं, तो ये कहाँ से आपका धर्मांतरण थोड़ी हो जाएगा। आप उसकी खुशियों में शामिल हो रहे हैं, उसके धर्म का सम्मान कर रहे हैं। मैं जितना बड़ा दिल कह के आपको ईद मुबारक कह सकती हूँ, आपकी मीठी सेवैयां खा सकती हूँ, जर्दा खा सकती हूँ, तो आप नहीं मेरी दिवाली में या मेरी होली में शरीक हो सकते? देखिए, हम भी आपका खाना खा लेंगे, ऐसा कोई मैटर नहीं। हम भी आपके घर की दावत खा लेंगे, लेकिन जहाँ अकीदे की बात आएगी, सारा मामला अकीदे का है। और उस अकीदे पर मैं नहीं कह रही आप मेरे साथ बैठ के दिवाली पूजा कीजिए, मैं नहीं कह रही आप लक्ष्मी पूजा कीजिए मेरे मंदिर में बैठकर, लेकिन आप मेरे घर दिवाली पर मेरे त्योहार में शरीक होइए, ये कबूल नहीं है इस्लाम को। आप कह रहे हैं क्योंकि आपको इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं है किसी मुसलमान से, लेकिन हकीकत यही है जो मुफ्ती साहब बता रहे हैं। असल में इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो शिर्क से है। इस्लाम का सीधा सीधा सा फंडा ये है कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, बंदगी के लायक नहीं है, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह है। और उसके अलावा जितने भी दुनिया के अंदर त्यौहार या फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वो किसी ना किसी गॉड के साथ रिलेटेड होते हैं। तो जब आप किसी गॉड को रिलेट करके, उसकी पूजा करके या उसके तरीके से उसको मना करके आप किसी भी फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं, मना रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप शिर्क कर रहे होते हैं। यानी कि आप अल्लाह ताला के हुक्म का आप उल्लंघन कर रहे होते हैं, उसके हुक्म को आप तोड़ रहे होते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है वो तमाम मोमिनों को, मुसलमानों को ये हुक्म देता है कि तुम किसी भी गैर मुस्लिम, मुशरिक और काफरीन पे जो भी त्यौहार हैं उनके अंदर शिरकत ना करो, ना उनकी मुबारकबाद पेश करो, क्योंकि ये शिर्क है। और शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह जो है वो सारे गुनाह माफ़ करेगा, लेकिन शिर्क का गुनाह माफ़ नहीं करेगा। मतलब अगर किसी मुस्लिम दोस्त ने मुझे दिवाली की मुबारकबाद दे दी तो उसका गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं? बिल्कुल नहीं है। इवन उसके लिए कोई माफ़ी नहीं। अगर एक मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लिया जाए कि अगर वो अल्लाह चाहे तो वो कोई किसी का रेप कर दे किसी बच्ची का, तो वो भी माफ़ कर सकता है।
कोई किसी को मार डाले तो भी माफ़ कर सकता है, मतलब दुनिया का जो बड़े से बड़ा गुनाह वो कर सकता है, उसे करने के बाद अल्लाह उसको माफ़ कर सकता है। लेकिन अगर उसने शिर्क किया तो उसकी माफ़ी नहीं है। अल्लाह साफ कहता है कि मैं सब गुनाहों को माफ़ कर दूंगा लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करूंगा। आप खुद सोचिए कि आपको अगर मैंने ये कह दिया कि हैप्पी दिवाली, तो मैंने ये उससे बड़ा क्राइम किया कि मैंने किसी का मर्डर किया हो या किसी का रेप किया हो। ये बात सुनने में अजीब लगती है मुफ्ती कासमी साहब, क्योंकि एक्स मुस्लिम है, तो इसीलिए कई बार लोग आलोचना करते हैं कि जानबूझ के इस्लाम की ऐसी छवि पेश करते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि ऑन कैमरा, हमारे कैमरा पर आप बताएं, क्या समीर सही कह रहे हैं? देखिए, शिर्क जो है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, इसके बारे में कुरान में आता है इन्ने शिर्क क्या हुआ, मतलब एक बार थोड़ा शिर्क ये है कि आप अल्लाह की उस खुदाई में किसी को शरीक ठहराएं। आप अल्लाह की उस खुदाई में किसी को शरीक ठहराएं। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि जितने भी फेस्टिवल हैं, जितने भी त्यौहार हैं, वो किसी ना किसी गॉड से रिलेटेड हैं। और इस्लाम ही कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। तो अब जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो किसी न किसी गॉड से रिलेटेड होते हैं। जब हम उसमें उसकी मुबारकबाद देंगे तो गोया कि ये ऐसा होगा जैसा कि हम उस शिर्क पर राज़ी हैं। तो शिर्क करना और उस शिर्क पर राज़ी होना, ये शिर्क करने की तरह है, इस वजह से मना है। यानी कि मर्डर के लिए माफ़ी है मगर शिर्क के लिए माफ़ी नहीं है। शिर्क की भी माफ़ी है, शिर्क की भी माफ़ी है, मर्डर की भी माफ़ी है। शर्त यह है कि आप उस पर तौबा कर लें। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ, आप तौबा कर लें कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, माफ़ी हो जाएगी। तो सर, अगर मैं समझने की कोशिश जो कर रही हूँ इसे, यानी कि अगर मेरा जो सवाल था कि ठीक है, आपने बता दिया मुझे कि ये शरीक है और ये गुनाह जो है माफ़ी के काबिल नहीं, लेकिन आजकल बहुत सारे लोगों की आपस में इंटर रिलीजन शादी होती है, यानी कि हिंदू मुस्लिम भी शादी कर लेते हैं, सिख मुस्लिम भी शादी कर सकते हैं, या कोई और धर्म। तो ऐसे में अगर वो मुस्लिम शख्स जिसका पति या पत्नी किसी दूसरे धर्म का है, वो अपना त्योहार मना रहा है उसी के घर में, उसी छत के नीचे, ये कबूल है अल्लाह को या ये भी कबूल नहीं है? देखिए, अकॉर्डिंग टू इस्लाम और कुरान के अकॉर्डिंग ये जायज़ नहीं है, क्योंकि दोनों का मुसलमान होना ज़रूरी है निकाह के लिए। अगर उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है तो ये निकाह होगा ही नहीं। चलिए, निकाह नहीं होगा, लेकिन क्या अगर, चलिए आपकी नज़र में वो निकाह नहीं है, कानून की नज़र में वो निकाह हो सकता है।